स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की तरफ से 9000 पदों पे नई भर्ती जारी की गई है 2026 की, जिसमें यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है। और ये पोस्ट आप सबकी है कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, और साथ में यहाँ पे पायनियर मेल एंड फीमेल की वैकेंसी जारी की गई है। इसके आपका नोटिफिकेशन देख सकते हैं 8 अप्रैल को आ चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं तो ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। आज की इस वीडियो में देखेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर पाएंगे, किस किस ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, किस पे मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, किन पोस्ट पे फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, इसके साथ साथ एज लिमिट क्या रखी गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की वीडियो एंड फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, ये सब कुछ आपको हम टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंग्लिश में नोटिफिकेशन आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे 20 अप्रैल 2026 को, और लास्ट डेट होगी 19 मई 2026। टोटल वैकेंसी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपके यहाँ पे भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसके स्टेप्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे बाकी नौकरी की अपेक्षा, क्योंकि आपका फोर्स की नौकरी एक तरह की। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट सबसे पहले PET होगा, जिसमें आपका रनिंग एंड बाकी चीज़ें रहेंगी। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका बॉडी का मेजरमेंट, चेस्ट, हाइट, ये सब कुछ रहेगा। फिर आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, रिक्रूटमेंट जो है ये डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न है। डोमिसाइल मतलब होता है ना, आप जहाँ के निवासी हैं, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, आप उसी स्टेट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हो। अगर वो नहीं है तो फिर आप वहाँ से फॉर्म नहीं भर सकते। सपोज़ करिए आप यूपी से हैं तो आप यूपी से ही फॉर्म भरेंगे। आप दिल्ली के हैं या बिहार के हैं तो वहाँ की जो वैकेंसी होगी उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप आसाम के हैं, आप गुजरात के, जहाँ के भी हैं, अगर उस स्टेट में वैकेंसी है तभी आप उसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए आपको नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। CBT एग्ज़ाम आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है, और सैलरी आपको क्या मिलेगी। तो जो पे स्केल रखा गया है वो यहाँ पे है पे स्केल 3, पे लेवल 3 आपका रहेगा, जिसमें 21,700 आपका बेसिक होगा और 69,100 तक का रेंज रहेगा। इसमें आपका HRA, DA, अदर अलाउंसेस सब कुछ मिला के जो है आपकी सैलरी अप्रॉक्स 40 से 45,000 इनिशियली बनेगी। 8th पे कमीशन आ जाने के बाद ये सैलरी आपकी 55 से 60,000 तक होगी शुरुआती। कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की टोटल वैकेंसी है 9,175, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की 9,096, फीमेल कैंडिडेट्स की 79 वैकेंसी जारी की गई टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पोस्ट पे, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे पायनियर जो वैकेंसी है उसकी भी डिटेल वाइज स्टेट, यूटी, ट्रेड, पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले इसमें अगर समझें ट्रेड कौन कौन सा है जिसमें वैकेंसी आई है, तो आपका एक ब्रास बैंड है, ब्रास बैंड के अलावा बार्बर है, बगलर है, कॉबलर है, कुक है, कारपेंटर, ड्राइवर, माली, मोटर मैकेनिक व्हीकल, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, टेलर, वाटर कैरियर और वाशरमैन, ठीक है। आगे आपको उसकी टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी। जैसे आप अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो कुल वैकेंसी ही सिर्फ एक है, वो भी ड्राइवर की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो टोटल वैकेंसी 20 है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टोटल 504 वैकेंसी है। असम की बात करें तो 286। बिहार की अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट आप देखें यहाँ पे कितनी अच्छी वैकेंसी, 694 वैकेंसीज़ हैं। चंडीगढ़ यहाँ पे 7, छत्तीसगढ़ में 205। फिर आप अगर दादरा नगर एंड हवेली में जाएंगे तो 1 वैकेंसी है। दिल्ली की बात करें तो 114 पोस्ट है। गोवा में 16, गुजरात में 449, हरियाणा में 152, हिमाचल प्रदेश 42, ठीक है। इसी तरह अगर आप जम्मू कश्मीर का देखें तो 167, झारखंड में 255, कर्नाटका 466, केरला 304, महाराष्ट्र में 680 वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग पोस्ट पे आप देख सकते हैं।
मणिपुर 47, मेघालय 52, मिज़ोरम 14 यानी 14, मध्य प्रदेश 449, नागालैंड 86, उड़ीसा 286 और पांडिचेरी में आप देखें तो यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो है 11। ठीक, पंजाब की बात करें तो 243, राजस्थान 430, सिक्किम में 7 वैकेंसी, तमिलनाडु में 673, बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर आप वैकेंसी देखें तो वह है आपका उत्तर प्रदेश में, टोटल 1215 सीट है। उत्तराखंड में 73, वेस्ट बंगाल में 748, कुल वैकेंसी हो गई 9096। अलग अलग ट्रेड यहाँ दिए गए हैं, उन्हीं में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे ट्रेड हैं उनका साथ में पोस्ट दिया गया, टोटल 79 सीट्स हैं। फीमेल में जो ट्रेड हैं ब्रास बैंड है, बगलर, हेयर ड्रेसर, माली, पाइप बैंड, पेंटर, टेलर, वाटर कैरियर और फिर टोटल उनका वैकेंसी है 79। इसके अलावा स्टेट वाइज जो वैकेंसी रिजर्व रहेगी ईच कैटेगरी में वो एनेक्सर ए में दिया गया, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट एक और चीज़ जान लीजिए, ऊपर जो हमने बात की जिस स्टेट में वैकेंसी थी उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ वैकेंसी जो पायनियर विंग की है, 20 मेल वैकेंसी रहेगी पायनियर में, ठीक है, वो कांस्टेबल, टेक्निकल, ट्रेड्समैन एंड पायनियर की जो भर्ती, उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं मेसन या इलेक्ट्रीशियन में पायनियर विंग में, तो आपको यहाँ पे टोटल जो 20 वैकेंसी है, मेसन में 13 और इलेक्ट्रीशियन में 7, इस पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए 21 साल से 27 साल रखी गई है। ध्यान दीजिए, 21 से 27 1/1/2026 को। और जो फॉर कांस्टेबल बाकी अदर पोस्ट है जितनी, उसके लिए 18 साल से लेके 23 साल तक की एज लिमिट रखी गई 1/1/2026 को। कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल आपका सर्विस डिडक्ट करने के बाद। और अगर चिल्ड्रन ऑफ डिपेंडेंट विक्टिम हैं किल्ड 1994 राइट्स में तो आपको 5 इयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप विक्टिम किल्ड जो 1984 राइट में OBC हैं तो 8 साल की छूट मिलेगी, SC/ST हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा PWD इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज जनरली नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए आपका मिनिमम आपने 10th पास किया हो, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपने हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपको ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना पड़ेगा हैवी व्हीकल चलाने का। मतलब 10वीं प्लस लाइसेंस अगर आपके पास है हैवी व्हीकल का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। लेकिन ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें तो आपने 10th किया हो, ठीक है, 10th पास हो आप मिनिमम। इसके अलावा आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 2 साल का आपने ITI किया हो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में, जो कि रिकॉग्नाइज किससे हो रहा हो, नेशनल या स्टेट काउंसिल, यानी NCVT या SCVT दोनों चलेगा। या अगर आपने यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में 3 साल की ड्यूरेशन की अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी ITI या अप्रेंटिसशिप अगर आपने MMB ट्रेड में किया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे ऑल अदर जो ट्रेड्समैन है उसके अलावा, इन दोनों ट्रेड के अलावा, उसमें आपने मिनिमम 10th पास किया हो। साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कोई सर्टिफिकेट नहीं कहा गया, बट आप अपना काम कर पाएँ। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, कॉबलर में, माली में, वो काम आपको आना चाहिए क्योंकि ट्रेड टेस्ट के टाइम पे आपसे वो काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब आपको वो काम आना चाहिए। तो आप पेंटर हों तो पेंटर का काम आपको आना चाहिए, तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे आगे। पायनियर विंग की बात करें तो मेसन एंड इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें आपने 10th पास किया हो, 1 ईयर का आपके पास मेसन या इलेक्ट्रीशियन में एक्सपीरियंस हो। एंड ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ITI होगा मेसन ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन में, उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है आपका टोटल क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आप अगर 10th पास हैं तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड या पोस्ट से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन होगा आप सबका फॉर्म 20 अप्रैल से 19 मई तक। फॉर्म भरने का फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है जनरल, EWS OBC की। SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अब यहाँ है सेंटर, देख लीजिए। ठीक है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो PET, PST और ट्रेड टेस्ट एंड DV होगा, ठीक है, और आपका मेडिकल जो होगा उसका यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, वहीं आपको जाना होगा। 2-2 जगह, 3-3 जगह, जैसे आसाम में 3 जगह ही है, बिहार में आप देखें तो ग्रुप सेंटर CRPF का मुजफ्फरपुर
जापान में, और एक है पटना में, वहाँ होगा आपका। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भिलाई में है, ठीक। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे झरोड़ा कलाम करके है, वहाँ पे आपको झरोड़ा कला में जगह मिल जाएगी जहाँ आपको जाना होगा पीईटी, पीएसटी और ट्रेड टेस्ट के लिए। इसी तरह आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हैं कि आपको किस लोकेशन पे पीईटी, पीएसटी, मेडिकल, डीवी इन सब के लिए जाना होगा। जो रिटन टेस्ट है आपका, उसका जो है सेपरेट यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट है वो करवाया जाएगा, ठीक। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें अलग से वो डिसाइड किया जाएगा कहाँ पे रिटन टेस्ट करवाया जाए। एग्ज़ाम की स्कीम की बात करें तो पीईटी जो फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होता है उसमें आप सबको दौड़ना होगा। मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। जो कुक, वाटर कैरियर ये सब है, इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 10 मिनट्स में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में। पायनियर विंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 9 मिनट में, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया आपका पीईटी के लिए। पीएसटी की बात करें तो हाइट मेल में 170, फीमेल में 157 होनी चाहिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में कुछ छूट भी दी गई है, वो आप अवेल कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें मेल में तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसमें भी आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस केस में। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सीबीटी एग्जाम। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 और इंग्लिश एंड हिंदी के 25, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाएगी आप सबके लिए। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा जिसमें आपका डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम भेज देंगे, इसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आप एग्ज़ाम के बाद ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और ट्रेड टेस्ट आपका जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा वो यहाँ पे 50 नंबर का होगा, ठीक है। कम से कम 20 नंबर आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। क्या क्या होगा ट्रेड टेस्ट में? ड्राइवर में आपको ड्राइविंग आना चाहिए, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग ये सब आना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपको ऑटोमोबाइल का फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का, हैंडलिंग, टूल्स इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बगलर में आपको प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बगल ये आपको आना चाहिए, ठीक। टेलर में आपको कटिंग, स्टिचिंग ये सब कुछ आना चाहिए। कॉबलर में आपको जूते वगैरह रिपेयर करने लेदर का आना चाहिए सब, ठीक है। कारपेंटर में आपको लकड़ी के काम पूरे आने चाहिए। पेंटर में आपको पेंटिंग, शेड्स कैसे देना है, साइन बोर्ड कैसे पेंट करना है, कलर स्कीम क्या क्या है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। गार्डनर में आपको प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, नॉलेज ऑफ सीड्स, उनके सीजन क्या क्या हैं, फर्टिलाइजर क्या होती हैं, ठीक है, उन सबको पता होना चाहिए। ब्रास बैंड आपको ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट बजाने आने चाहिए। पाइप बैंड आपको पाइप बैंड के इंस्ट्रूमेंट बजाने आने चाहिए, ठीक है। कुक में आपने चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली 100 आदमियों का लगभग आप बना पाएँ। मीट, फिश, एग, खीर सब कुछ आपसे बनवाया जा सकता है। वाटर कैरियर में आपको बर्तन धोना, ठीक है, आटा गूँथना ये सब कुछ आना चाहिए, सब्जी काटना। बार्बर, हेयर ड्रेसर फीमेल का जो है इसमें आपको हेयर कटिंग, सेविंग, ठीक है, ऑफ मेन आना चाहिए। हेयर कटिंग महिलाओं का आप कर सकें, सब कुछ होना चाहिए आपको, ठीक है। बार्बर जो मेल होंगे उनको मेल का काटना आना चाहिए एंड फीमेल को फीमेल का। वाशरमैन एंड वाशर वीमेन की बात करें तो आपको क्लॉथ जो यूनिफॉर्म है, वुलन, टीसी यूनिफॉर्म, इन सबको आपको धोने का आपको ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। सफाई कर्मचारी में साफ़ करना एरियाज़ को, ठीक है, टॉयलेट्स को क्लीन करना, बाथरूम को क्लीन करना, ये सब कुछ आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट में कराया जाएगा। मेसन की बात करें तो मेसनरी वर्क, ठीक है, सीमेंट, गारा, ईंट इन सब का आपको काम आना चाहिए, टूल्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में आपको इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, एमसीबी हो गया, प्लग, बल्ब, ट्यूबलाइट, होल्डर इन सबको फिट करना आना चाहिए। 11,000 वोल्ट या 440 वोल्ट जिस पे भी काम पड़े, तो ये सब कुछ आपका रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट में। फिर आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा एंड फिर आपका फाइनल यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। तो ये रहेगा इसका पूरा प्रोसेस आप सबका। मेडिकल भी थोड़ा सा यहाँ पे चूँकि सीआरपीएफ की जॉब है तो थोड़ा सा आपका रहेगा क्रिटिकल, ठीक। 6/9 6/6 तक आपका चल जाएगा, थोड़ा बहुत चश्मा लगा हो तो चल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। 47 पेज का ये है। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने आपको बता दिया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 30%, बट इस पर आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको नंबर ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, कंपटीशन भी यहाँ पे टफ होगा आप सबका। तो यह कंप्लीट नोटिफिकेशन। बाकी यहाँ आप नीचे जब आएंगे तो आपको सबसे नीचे जो है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ का पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा, किस स्टेट में किस किस
कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। कांस्टेबल, CPTR, COB, MMB किस ट्रेड में कितनी और किस कैटेगरी में, जनरल, OBC, WS, इन सब में कितनी वैकेंसी है, उसका पूरा टेबल आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, स्पेशली आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का, क्योंकि आप फॉर्म वहीं से भर पाएंगे। इसके नीचे बाकी आपको फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपके पास सारा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट या EWS या एक्सर्विसमैन जो भी हैं उन सबको आप लोग बनवा के रख लीजिएगा। बाकी आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो इस वैकेंसी को लेके, तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं PDF, उसको आप लोग जाके ज़रूर एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। थैंक यू।